हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोड्यूसर ऑरिजिन। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है केल्वोज रिएक्शन। केल्वोज रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आईआईटी जेईई और साथ ही साथ नेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इस रिएक्शंस का अपन करेंगे वन शॉट रिएक्शन, साथ में इसका मैकेनिज्म भी। ठीक है, देखो केल्वो रिएक्शन एक फिनॉल की रिएक्शन होती है ना। फिनॉल से फॉर्मेशन होता है सैलिसिलिक एसिड। और कैसे सैलिसिलिक एसिड बनता है, फिनॉल को किसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये रिएक्शन अगर वन लाइन में बनाना चाहो, तो एक लाइन में अगर रिएक्शन को बनाना चाहो तो इस प्रकार से रिएक्शन को कर सकते हो। यहां से अपन क्या ले लेंगे, एक फिनॉल। ठीक है, फिनॉल फिनॉल को रिएक्शन करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उपस्थित प्रेजेंट होंगे इसमें। और इसके हाइड्रोलाइसिस करवाना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अगर एक लाइन में इसका रिएक्शन बनाना चाहो तो ये सीधे फॉर्म क्या हो जाएगा, ये सीधे फॉर्म हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ये जो बनेंगे ना, इसके नाम होंगे आपके COOH। इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलोगे, इसको हम जानेंगे सैलिसिलिक एसिड के नाम से, सैलिसिलिक एसिड। ये एक लाइन में रिएक्शन बना सकते हो वन स्टेप में। अगर इसका रिएक्शन एनसीईआरटी की बेस की बात करें तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन बना रखा है, लेकिन बट एनसीईआरटी में मैकेनिज्म तो नहीं दे रखा, बट स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन उसमें बना रखा है। किस प्रकार से रिएक्शन एनसीईआरटी में बना रखा है वो देख लो। यहां से अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे पहले ये जो फिनॉल लेंगे, यहां से ये फिनॉल, सबसे पहले ये फिनॉल क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन होंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंस होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में ये सबसे पहले बनाएगा ये फिनॉक्साइड O माइनस, सॉरी यहां से क्या बना देंगे, O माइनस और Na+। ये बनाएंगे आपके सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ना, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ये नेचर बाय एसिडिक होते हैं। ये फिनॉल को फिनॉक्साइड में चेंज करना एसिडिक बिहेव पे डिपेंड करता है। एसिडिक नेचर इसका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो फिनॉल है ये सबसे पहले कन्वर्ट किस में होंगे, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होंगे। और इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में करा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में करवाने पे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में करवाने पे ये सीधे बनेगा O माइनस Na+। और साथ में यहाँ पे क्या लगेंगे, COOH। और फिर बाद में इसका एसिडिफिकेशन करा दो H2O के साथ। एसिडिफिकेशन कराने पे ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड में। ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनेंगे ये बन जाएंगे आपके सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन के साथ COOH, है ना। इसका नाम होगा आपका सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलोगे, सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना, सैलिसिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ये ग्रुप। ये ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ते हैं। उसका रीजन होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड बन रहे हैं, और इसके कारण जो होते हैं ना, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पर आके जाके ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी OH के साथ ये क्या बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंसी है, ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ा, एज ए ड्यू टू रिजोनेंस कर सकते हो ना, ड्यू टू फिनॉक्साइड रिजोनेंस, ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो वन स्टेप में रिएक्शन हो गया, जो कि एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है चीजें। एनसीईआरटी में इस प्रकार से यहाँ पे बना रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पे मैकेनिज्म की बात नहीं हुई। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म की कोई बात नहीं हुई। तो अपन इसके देखेंगे मैकेनिज्म अपन कैसे करेंगे। मैकेनिज्म देख लो, इसका मैकेनिज्म कैसे बनाओगे। हम यहां से इसके मैकेनिज्म की बात कर ले, किस प्रकार से इसके मैकेनिज्म को बना सकते हो कोल्बर्स रिएक्शन के। सबसे पहले यहां पे क्या ले लो, यहां पे सबसे पहले आप लोगे फिनॉल, और फिनॉल को बाय नेचर क्या करोगे, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करोगे। फिनॉल को पहले क्या करना है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना है। कब करोगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी होगी। और ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये बनेगा आपका फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड बनने का नेचर होता है कि इसका एसिडिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉक्साइड बनने पे। फिनॉल जब फिनॉक्साइड बनेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है।
इसलिए वो फिनॉक्साइड आयन बनते हैं। यहाँ से फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस फिनॉक्साइड को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में करा दो। तो सबसे पहले इसको रिएक्शन करा दो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में। अब यहां से देखना, जब इसको रिएक्शन कराना चाहोगे ना, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होंगे। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो माइनस की बॉन्ड है, यहाँ पे शिफ्टिंग इस बॉन्ड पे होगी। जैसी माइनस का चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड 5, जो कि कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, यानी 4 बॉन्ड होने चाहिए लेकिन बॉन्ड हो जाएंगे 5। तब यहां से ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इस पोजीशन पर होगी। तो जैसी इस पोजीशन पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस का चार्ज। अगर इसको स्टेप में आगे कर लो, अब देखो CO2 है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, किसी एक बॉन्ड को तोड़ो, एक बॉन्ड को तोड़ने पे आएगा प्लस के चार्ज, यहाँ पे आएंगे माइनस के चार्ज, ठीक है। अब माइनस की चार्ज जो होगी, मैं तो इसको इस तरह से कर लूं, पहले स्टेप को बढ़ा लेना है, पहले एक स्टेप इसको बढ़ा लेना है, उसके बाद हम यहां से CO2 को देखना है। पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसा, एक स्टेप बढ़ा लिए, ये बॉन्ड, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग, और यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस के चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई इस पोजीशन पर। अब इसको रिएक्शन करवाना है C डबल बॉन्ड O के साथ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहां से रिएक्शन करा के देखो सी डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, तो ऑक्सीजन कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएंगे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग होगी इस पोजीशन पर, जहां पे माइनस है उस पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से दोनों ऐड होंगे, इस प्रकार से, यहां से नीचे बना दो, यहां पे ध्यान से देखना कहां पे ऐड होंगे, कुछ ऐसा, ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड तो रहेगा नहीं, डबल बॉन्ड O होंगे, O पे माइनस के चार्ज तो नहीं है, चलो ठीक है, माइनस के चार्ज यहां से खत्म हो गए। और इस पोजीशन पर कौन आ गया, C के साथ कौन आ गया, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लगा है O माइनस, ठीक है। अब इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, ध्यान देना, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन के पोजीशन पे, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड शामिल है, केवल इस पोजीशन को छोड़ के। अब इस बेंजीन एरिल वाले ग्रुप को देखते हुए ये पता चल रहा है ना कि इसकी डबल बॉन्ड इनकम्प्लीट है, मतलब एरिल ग्रुप अनबैलेंस्ड है। एरिल ग्रुप क्या है, अनबैलेंस, यानी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट इसके पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है नहीं। तो हम इसको रिजोनेंस को स्टेबल करेंगे। रिजोनेंस को स्टेबल करने का मतलब है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करवाएंगे हम लोग, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे बॉन्ड को हमको लाना होगा। अब अगर यहां से हम बॉन्ड को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना, इस पोजीशन पे अगर हम बॉन्ड को लाते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग वहां पे होगी जहां पे आपके माइनस के चार्ज थे, फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग वहां पे हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ध्यान देना कि जैसी बॉन्ड की शिफ्ट होगी तो ये प्लस बन के जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस के चार्ज, और ये बॉन्ड H प्लस जो क्या करेगा, ये O माइनस पे जाके अटैक मारेगा, सीधे जाके जुड़ेगा O माइनस पे। O माइनस पे जुड़ने के बाद ये सीधे क्या बनाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएंगे, बॉन्ड यहाँ पे आ गया X डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O माइनस, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, और इस सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन आ गया, OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ आ गया OH। लास्ट में इसका अपन क्या करवाएंगे, लास्ट में यहां से अपन करवाएंगे एसिडिफिकेशन, लास्ट में क्या करा दो, एसिडिफिकेशन, H प्लस साथ में H2O हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंसी में। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो तो H प्लस क्या करेगा, O माइनस पे जाके अटैक मारेगा, और अटैक करके ये सीधे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे ये सीधे कुछ ऐसा बनेंगे OH, और साथ में आ जाएगा COOH, और इसी का नाम क्या होगा, इसी प्रोडक्ट का नाम होगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये रहा आपका मैकेनिज्म, जो कि मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम अधिकांश बुक में इसका फुल मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ये केवल रिएक्शन एक स्टेप में, ऐसा एनसीईआरटी में एक स्टेप में ऐसा रिएक्शन फिनिश हो गया, साथ में थ्योरी लिख चुका है, ठीक है। लेकिन गेल्गोज रिएक्शन का साथ में रिएक्शन और इसके साथ में मैकेनिज्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी इसके प्रोडक्ट भी पूछते हैं और कभी कभी इंटरमीडिएट चेन भी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है बात? एकदम एकदम आसान सा रिएक्शन है, एकदम आसान सा मैकेनिज्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद रखोगे फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखोगे फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराओगे, ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड। और इसका अगर आईपीसी नेम की अगर हम बात कर ले, आईपीसी नेम इसका होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या होगा इसका आईपीसी नेम? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका आईपीसी नेम की अगर बात करें, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप शामिल हैं, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है OH की तुलना में। तो इसके जो OH एल्कोहल ग्रुप होते हैं ना, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे और इसका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन और साथ में इधर मैकेनिज्म, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, कॉपी में नोट करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।